सब्सक्राइब कीजिए। मैंने जिस आयत की तिलावत की उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू बंदों को अपना एहसान याद दिलाता है। तवज्जो चाहूंगा, क्या एहसान याद दिलाता है? वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द, बेशक हमने जमीन पर तुम्हें ठहराओ तमकनत अता फरमाई। क्या मतलब? जमीन पर तुम्हें हमने ठहराओ और तमकनत अता फरमाई। क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि मेरे बंदे, तू जब पैदा हुआ तो तुझे हमने 2 पैर तो अता किए थे, 2 हाथ तो अता किए थे, 1 जबान तो अता की थी, लेकिन तेरे पैर तो थे, चलने की ताकत नहीं थी। 2 पैर थे तेरे पास, चलने की ताकत नहीं थी। हाथ तेरे पास 2 थे, कोई चीज पकड़ने की ताकत नहीं थी। जबान तेरे पास थी, जब तू पैदा हुआ तो बोलने की ताकत नहीं थी कि तू अपनी मां को यह बता सक कि तुझे भूख से पेट में तकलीफ हो रही है या पेट में दर्द हो रहा है। तेरी जबान थी, तू बोल नहीं सकता था। हाथ थे, पकड़ नहीं सकता था। पैर थे, खड़े रहने की भी ताकत नहीं, चलने की भी ताकत नहीं। अल्लाह अल्लाह, मेरा मौला फरमाता है, तुझे खड़े रहने की ताकत किसने जमीन पर अता फरमाई? वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द, बेशक हमने तुमको जमीन पर तमकनत अता फरमाई, ठहराव अता फरमाया, खड़े रहने की तुम्हें ताकत अता फरमाई। ये पैर में जो खड़े रहने की ताकत है ना, ये किसी और ने नहीं, अल्लाह ने अता फरमाई, पालनहारे हकीकी ने अता फरमाई। वरना जब पैदा हुए तो चल नहीं सकते थे, पैर थे, चल नहीं सकते थे, लेकिन ये कुव्वत हमारे पैरों में किसने अता की? माबूदे बरहक ने अता की, पालनहारे हकीकी ने अता की, खालिक़े अर्दो समा ने अता की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज इन पैरों के हवाले से जरा गौर करो। ये पैर जब तक के कमजोर थे, इंसान अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारता था, लेकिन आज यही पैर हैं कि इन पैरों पर चलकर इंसान किन जगहों पे जाता है, किन कामों के लिए जाता है, किस रास्ते की तरफ जाता है, क्या काम कर रहा है। बुराइयों के जितने भी अड्डे हैं, उन अड्डों पर जाने वाले लोग पैरों के बल पर जाते हैं। अपने पैर को घर से निकालते हैं, गुनाह की तरफ चल पड़े, अपने पैर को लिए बदकिरदारी की तरफ चल पड़े, बुराइयों के मराकिज की तरफ चल पड़े। मेरा मौला उस बचपने को याद दिला रहा है कि तेरे पास पैर थे, चलने की ताकत नहीं थी, आज तू दंदनाता हुआ घूम रहा है। तेरे पैर में कुव्वत मैंने अता की, जिसने अता की है, नादान तो उसी के फरमान के खिलाफ चल रहा है। पैर किस लिए हैं? ये पैर किस लिए हैं? तो जानते हैं, आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, कल बरोज़े क़यामत चंद खुश नसीबों को अर्श के साए में अल्लाह जगह अता फरमाएगा। उन अर्श के साए में जगह पाने वालों में एक खुश नसीब वो भी होगा, वल माशी इलल मसाजिद फिज़्ज़ुलम, जो रात की तारीकी में मस्जिद की तरफ पैदल जाएगा। अगर कोई इन पैरों के बल पर रात की तारीकी में, अंधेरे के अंदर मस्जिद की तरफ पैदल जाता है, ए रसूल आजम के दीवानों, मेरे आका फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अर्श के साए में उस खुश नसीब बंदे को जगह अता फरमाएगा। ये पैर किस लिए हैं?
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अपनी चटाई के नीचे एक दुर्रा रखे हुए थे और रात को सोने से पहले उस दुर्रे को निकालते और अपने पैर पर मारकर अपने पैर से सवाल पूछते कि ऐ पैर बता, आज किस रास्ते की तरफ तू चला था। ये पैर कल बरोज़े क़यामत गवाही देंगे। अब अगर किसी के जहन में ये ख्याल पैदा हो कि पैर कैसे बोलेगा, आज तो नहीं बोलता, क़यामत में ये पैर बोलेगा कैसे, हाथ बोलेगा कैसे, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पैर में तो अभी भी जान है, पत्थर में तो जान नहीं, लेकिन मौला ने चाहा तो हुजूर की गवाही कंकरियों ने भी अता फरमा दी। उस्तवाने हन्नाना भी बोल उठा। तो जब बेजान चीज मौला के चाहे से बोल सकती है तो कयामत में पैर भी अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। कयामत के दिन अल्लाहु अकबर, जबान, हाथ, पैर, ये सब उन कामों की गवाही देंगे जो काम इससे बंदा करता होगा। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन पैरों के बल पर अगर कोई नेकी की तरफ जाता है, इन पैरों के बल पर अगर कोई अच्छाइयों की तरफ जाता है, अगर इन पैरों के बल पर कोई भलाई की तरफ जाता है, तो इन पैरों की अजमतों का क्या कहना। मुझे इस मौके पर काबतुल्लाह शरीफ के तवाफ के हवाले से आकाए करीम की एक हदीस याद आ रही है। अल्लाह अकबर बहार शरीयत में मौजूद है। अगर कोई शख्स खाने काबा का तवाफ करते वक्त तीसरा कलेमा पढ़े तो सरकार फरमाते हैं वो गोया रहमत के समंदर में चल रहा है। पता चला, चलो तो अल्लाह का जिक्र करते हुए, चलो तो अल्लाह की याद करते हुए, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त पूरी दुनिया की सिचुएशन ये है, जमीन पैरों के नीचे से खिसक रही है। मुसलमान सोच रहा है, या अल्लाह, सीरिया में क्या हो रहा है, शाम में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की सिचुएशन ये है, जमीन पैरों के नीचे से खिसकती दिखाई रही है। मुसलमान हिजरत कर रहे हैं। गुज़िश्ता 5 साल के अंदर करोड़ों लोगों ने हिजरत करके यूरोप की दहलीज के ऊपर कदम रखा और वहां जाकर के आज जिंदगी गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दरिया में डूबकर जान दे चुके और कुछ हिजरत फरमा चुके। या अल्लाह, माजरा क्या है? पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। मेरे मौला, कल तक सिचुएशन ये थी, हर जमीन हमारा इस्तकबाल करने के लिए तैयार थी, हर जमीन हमारा वेलकम करने के लिए तैयार थी। आज जमीन हमारे से रिश्ता तोड़ रही है, पैरों के नीचे से खिसक रही है। नादान, जवाब मिलेगा, तू तो कहीं भी जाता है, तेरा हो सकता है कोई रिश्तेदार हो। तू अगर, मैं अपने हवाले से बताऊं, उज्जैन आया, मेरे पहचान वाले मौजूद, मुझसे मोहब्बत करने वाले मौजूद, मुझसे अकीदत रखने वाले मौजूद, वेलकम करने वाले मौजूद। मैं यहाँ पर आया, पहले से लोग मौजूद, एयरपोर्ट पर लेने वाले मौजूद, मकान में रखने वाले मौजूद, खाना खिलाने वाले मौजूद, दोस्त अहबाब मौजूद। या अल्लाह, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ख्वाजा जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, वेलकम करने वाला कोई नहीं था। ये अजीब सिचुएशन है। मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान तशरीफ लाए, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई वेलकम करने वाला नहीं, कोई पहचान वाला नहीं, ख्वाजा आ गए। अल्लाह अल्लाह, सिचुएशन ये हुई, आए अजमेर में, मेरे आका ने हिंदुस्तान की हुकूमत अता फरमा दी। ऐ मेरे करीम, वजह क्या है कि सुल्तानुल हिंद यहाँ आते हैं तो जमीन उनकी हो जाती है, मिल्कियत उनकी हो जाती है, लोग उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाते हैं और जहां जाते हैं उनके कदम की बरकत से लोगों के सीने मुनव्वर हो जाते हैं। तो जवाब मिलेगा, नादान, कुरान की आयत पढ़ ताकि तुझे पता चले जमीन पैरों के नीचे से खिसकती नहीं,
जमीन अल्लाह किसकी किसको बना देता है, जमीन किसके लिए अल्लाह बना देता है, जमीन का वारिस किसे बनाता है। तो कुरान कहता है अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून, बेशक मैं जमीन का वारिस उसे बनाता हूं जो नेक हैं। आज जमीन पर चलने वाला नौजवान गाने सुनते हुए चल रहा है, आज जमीन पर चलने वाला नौजवान लड़कियों को टांक झांक करते हुए चल रहा है, आज जमीन पर चलने वाला नौजवान न जाने कितने गुनाहों के इरादे को लेकर के चलता है। लेकिन मेरे ख्वाजा जब चलते थे तो अल्लाह का जिक्र करते चलते थे। मेरे ख्वाजा जिस जमीन पर बैठते थे अल्लाह का जिक्र करते हुए बैठते थे। मेरे ख्वाजा लोगों के साथ बैठते तो अल्लाह का जिक्र करते, इसलिए कि कुरान ने अक्ल वालों की तारीफ जो फरमाई, अक्ल वाला वो नहीं है जो अय्याशी करता हो, अक्ल वाला वो नहीं है जो रास्तों को गुनाहों पर गवाह बनाता हो। कुरान कहता है अक्ल वाला वो है अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जब खड़ा होता है तो भी अल्लाह का जिक्र करता है, जब बैठता है तो भी अल्लाह का जिक्र करता है, और जब करवट लेता है तब भी अल्लाह का जिक्र करता है। ये है अक्ल वाला। आज मैं जमीन की बात करूं तो शायद आप सोचेंगे कि इतना तो जमीन पे कोई चलता न होगा कि जमीन का हर खित्ता उसके गुनाह पर गवाह हो। थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से, एकदम ठंडे दिमाग से मैं जो फिक्र दे रहा हूं उसे कबूल करते हुए सोचो, सिर्फ सोचो। शहर के बारे में नहीं, मोहल्ले के बारे में नहीं, अपने घर की चार दीवारी के बारे में, जिस घर में रहते हो उसकी चार दीवारी के बारे में। ये घर की चार दीवारी हमारे किन कामों पर गवाह है। कितने घर हैं जिन घरों की चार दीवारियों को गाने, गजलें, फहश, नंगी, बेहयाई, बदकिरदारी और बुराई की आवाज सुनने को न मिलती हो। और कितने घर ऐसे हैं जिस घर की चार दीवारी जब सुनती हो तो अल्लाह का जिक्र सुनती हो, कुरान सुनती हो। आप मुझे बताओ, आज हमारे घर की चार दीवारियां भी हमारे गुनाहों पर गवाह हैं, हमारी बुराइयों पर गवाह हैं। घरों में बीमारियां आ रही हैं, घरों से बरकतें उठ रही हैं, इसलिए कि घर में भी अल्लाह का जिक्र नहीं हो रहा, न अल्लाह के कलाम की तिलावत होती हुई नजर आती है। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो घर कब्रिस्तान है जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत नहीं होती। हमारे घर कब्रिस्तान बन गए, कब्रिस्तान बन गए हमारे घर। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सहाबा अपने पैरों पर चलकर निकलते थे तो एक हदीस सुनने के लिए एक महीने का सफर किया करते थे, एक हदीस सुनने के लिए। और आज मुसलमान नेकी के लिए सफर नहीं कर रहा, अच्छाई के लिए सफर नहीं कर रहा, तालीम के लिए सफर नहीं कर रहा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हुसूल इल्म के लिए घर से निकलता है और उसके पैर मिट्टी वाले हो जाएं, हुजूर फरमाते हैं उन पैरों को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। आज हम मखलूक खुदा की खिदमत के लिए घर से निकलते हैं? नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा थे। एक शख्स हाजिर हुआ और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास मोतकीफ थे, माह रमजान में उन्होंने एहतिकाफ किया। वो शख्स आया और आकर के हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से अर्ज करता है,
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ की तरफ इशारा करते हुए कि या इब्न अम्मा रसूलिल्लाह, हुजूर गवाह है, मैं 2-3 दिन से भूखा हूं और मुझ पर कर्ज का बोझ है, आप कुछ करम की नजर फरमाएं। तवज्जो से समाअत फरमाएं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जब ये सुना, आप उठे, जहां आपके जूते पड़े थे आप उसकी तरफ बढ़े, अपनी नालैन ली उन्होंने और मस्जिद से बाहर निकलने लगे। वो शख्स करता है, हुजूर मोतकिफ बिला उज़्र शरई अगर मस्जिद से बाहर निकले तो उसका एतकाफ टूट जाता है। हुजूर आप अगर मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो आपका एतकाफ टूट जाएगा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा रुके और फरमाया, मैं जानता हूं कि बिला उज़्र शरई मस्जिद से अगर कोई मोतकिफ निकले तो उसका एतकाफ टूट जाता है, लेकिन जब तुमने अपनी परेशानी का तज़किरा मुझसे किया तो मुझे आका की एक हदीस याद आ गई, और वो हदीस ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी उम्मत की परेशानी को दूर करने के लिए चंद कदम चले, उसका चलना मेरी मस्जिद में 2 महीने के एतकाफ से बेहतर है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, निकलो घर से किसी की परेशानी को दूर करने के लिए, मरीज की इयादत के लिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वुजू करके घर से किसी बीमार की इयादत के लिए निकलता है तो उसका रास्ते में चलना ऐसा ही है जैसे जन्नत के फलों को चुनता हुआ निकला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन हमारे पैर आज अच्छे कामों की तरफ नहीं चल रहे हैं। आज हमारे पैर गुनाहों की तरफ चल रहे हैं। नौजवान गुनाहों की तरफ जा रहा है, बुराइयों की तरफ जा रहा है, दीन के रास्ते की तरफ, अच्छाइयों की तरफ, भलाइयों की तरफ कदम उठते हुए नजर नहीं आते। यहाँ एक बात और भी अर्ज कर दूं, सबके पैर सिमिलर नहीं है। हमारे पैर, उलमा के पैर, दोनों में बड़ा फर्क है। अल्लाह अल्लाह, हम अगर कब्रिस्तान चले जाएं, जाके फातिहा पढ़ करके आ जाएं, बस ये सवाब तो पहुंच जाएगा, मरहूम को फायदा किसी हद तक पहुंच जाएगा। लेकिन जानते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके पैरों को सिमिलर नहीं फरमाया। आकाए करीम फरमाते हैं, अगर कोई आलिम किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए तो 40 रोज के लिए अल्लाह कब्र वालों से अजाब को उठा लेता है। सबके पैर सिमिलर नहीं है, सबके पैर इक्वल नहीं है। औलिया के कदमों का क्या कहना, सहाबा के कदमों का क्या कहना, अंबिया के कदमों का क्या कहना, और सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का क्या कहना। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।